आज के 26 फरवरी के हिंदू एडिटोरियल सेक्शन से हम बात करेंगे यूरोसियन ड्राइविंग डक्ट के बारे में। क्या होता है यूरोसियन ड्राइविंग डक्ट और क्या है इसके माइग्रेटरी ड्राइविंग डक्ट इंडिया और क्या है इसके चैलेंजेस। Eurasian diving ducks such as tufted duck and poachers species migrate to India wetland during the winter part of the Central Asian Flyway. सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का रास्ता यूज करके एशियन यूरेशियन डक इंडिया के सबसे बड़े माइग्रेटरी डक इंडिया में माइग्रेशन होकर आते हैं। दे आर इंडिकेटर स्पेसिस ऑफ वेल्थ ऑफ वेटलैंड हेल्थ एंड बिकॉज दे फीड इक्विटिक वेजिटेशन। ये वहीं आते हैं जहाँ पे सबसे अच्छा पानी हो, सबसे अच्छा वातावरण हो, इसीलिए उसे इंडिकेटर वेटलैंड के हेल्थ के इंडिकेटर के दौर उसके नाम से जाना जाता है कि जहाँ पे वो आते हैं वहाँ पे अच्छा वातावरण है, अच्छा पानी है, अच्छा कोई पानी में गड़बड़ नहीं, वहाँ पे इन्वायरमेंट सही है। दे फीड एक्वेटिक वेजिटेबल, वो एक्वेटिक वेजिटेबल के साथ साथ स्मॉल फिश भी खाती है जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है डाइविंग और इकोलॉजिकल बैलेंस को काम करने में देयर परसेंट रिफ्लेक्ट एडिक्वेट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डाटा। इसके आने से आपको पता चल जाएगा कि इस वेटलैंड में बीओडी की समस्या नहीं है। बायोडाइवर्सिटी रिचनेस को बताता है। वेटलैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू अर्बन, जिस तरीके से आज वेटलैंड खत्म हो रहा है, होते जा रहा है अर्गेनाइजेशन के कारण, हम वेटलैंड को जमीन में घर बना रहे हैं, पॉल्यूशन के कारण, इट्रोफिकेशन के कारण, इंक्रोचमेंट के कारण लोग उस वेटलैंड को खत्म कर रहा है। क्लाइमेट चेंज आर अल्टरिंग, आज क्लाइमेट चेंज माइग्रेटरी रूट को, ब्रीडिंग साइकिल को भी अल्टर कर रहा है, जिससे वो लोग आना नहीं चाहते हैं। वो माइग्रेटरी रूट के ब्रीडिंग रूट खत्म हो गए हैं, उसके स्पेसिस पॉपुलेशन कम हो चुके हैं। इंडिया इज सिग्नेटरी, जिस तरीके से हम भारतवासियों रामसर कन्वेंशन के सिग्नेटरी है कि इस मेंबर में कोई भी स्पेसीज हमारे देश में आएगा उसके प्रोटेक्टर कंजर्वेशन के लिए हमारी ड्यूटी है। इनिशिएटिव हमने माइग्रेटरी स्पेसी और इनिशिएटिव लिया है कि हम वेटलैंड को मैपिंग करेंगे। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम, हमारे पास नेशनल प्लान है भारत सरकार के, एक ऐसा प्लान जिसमें कोई भी इक्वेटिक जानवर हो, स्पेसीज को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसके लिए जो हो सके वो करेंगे। बैलेंसिंग फेथ, किस तरीके से, हाउ शुड द स्टेट बैलेंस रिलीजन फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, किस तरीके से एक स्टेट रिलीजन फ्रीडम के साथ साथ, धर्म की आज़ादी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल की जो मॉरलिटी है उस पर और इस प्लोरिटी सोसाइटी को भी मेंटेन करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत के संविधान, भारत देश फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आज़ादी देता है हर इंसान को अपने हिसाब से धर्म चुनने का, धर्म को फॉलो करने का, धर्म को प्रोपेगेट करने का आज़ादी, आर्टिकल 25 से 28 सेक्टर पर सब्जेक्ट टू पब्लिक मॉरलिटी। लेकिन जब पब्लिक मॉरलिटी की आए, हेल्थ की बात आए, तो हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इन डाइवर्स सोसाइटी कंफ्लिक्ट में भी एराइज, आज जिस तरीके से विविधताओं में हमारा देश है, फेथ बेस्ड प्रैक्टिस, सारे धर्म के लोग अलग अलग देश से नाम मान रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इक्वलिटी और डिग्निटी है, उस पर ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट हैज इवॉल्व इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होगा उसे बदला नहीं जा सकता। वो किसी का डॉक्ट्राइन है स्टेट इंटरवेंशन में। क्या है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? जो उसके ओरिजिनल लॉ बुक, जो उसके ओरिजिनल धर्म बुक में लिखा होगा। हाउ ए क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट जुडिशियल ओवररीच, क्रिटिक्स का मानना है कि जुडिशरी भी ओवररीच कर रही है। थियोलॉजी शुड बी लिमिटेड, थियोलॉजी भी लिमिटेड होता है। बैलेंस लाइट प्रोटेक्टिंग कोर रिलीजियस फ्रीडम, बैलेंस ये कहता है कि हमें कोर रिलीजियस फ्रीडम, जो धर्म की मूल भावना है उसको फ्रीडम करना है, और प्रैक्टिस करना, इंश्योरिंग करना है कि प्रैक्टिस वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट ना हो। स्पेशली जेंडर जस्टिस में हम जेंडर जस्टिस, महिलाओं, पुरुष, एलजीबीटी सबको समान न्याय देंगे। सोशल इक्वलिटी की बात करेंगे। रिफॉर्म